जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 10th CBSE मैथ फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे हमेशा पूछा जाता है। इस पे आपको ध्यान देना होगा। क्वेश्चन होता है प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल। ध्यान दीजिएगा, प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, आर √3 इज इरेशनल, आर √5 इज इरेशनल। मैं आपको बतला दूं कि बोर्ड के एग्जाम में इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। ये अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें से √2, √3, √5 प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल और √5 इज इरेशनल, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो हम आपको सबसे पहले एक अपने तरफ से एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा और उसी के बेस पर और जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से समझें और हमारे साथ उतारते जाएं। हम ये क्वेश्चन भी आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन भी है, इसको हम थियरम भी कह सकते हैं और नोट करेंगे। थियरम थियरम है प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है, इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा। √2 इज इरेशनल, तो जानते हैं हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम कॉन्ट्रेरी मेथड अप्लाई करते हैं। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है हम अपोजिट मान लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कहा है कि प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, हम मान लेंगे कि √2 इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल नंबर है। बात समझ आ रही है? अपोजिट हम मान लेंगे, जरा ध्यान दीजिए आप। हम मान लेंगे प्रूफ करना है कि √2 इज इरेशनल, लेकिन हम अपोजिट मान लेंगे कि √2 इज रेशनल और √2 को रेशनल हम मान करके सॉल्व करते जाएंगे और फिर हम रेशनल मान करके सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम ये दिखा देंगे कि हमारे द्वारा जो चीज़ मानी गई थी वो गलत थी। और अगर हमारे द्वारा मानी गई चीज़ गलत थी, इसका मतलब कि क्वेश्चन में जो दिया गया था वो सही होगा। इसी मेथड से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो हम लोग अपोजिट मान लेंगे। लेट अस एज्यूम दैट टू द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज रेशनल। हम मान लेंगे कि √2 इरेशनल नहीं है, √2 रेशनल है और बाद में चल करके हम दिखा देंगे कि हमारे द्वारा जो चीज मानी गई है वो क्या है, गलत है। ठीक है बेटा, हमारा फैक्ट गलत है तो हमारा फैक्ट गलत है, इट मीन्स क्वेश्चन इज राइट। तो चलिए नोट करते हैं, आप हमारे साथ नोट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। अब हम यहां से प्रूफ शुरू कर रहे हैं। प्रूफ, let us assume नोट करते जाइए, टू द contrary let us assume to the contrary √2 is rational,
√2 इज रेशनल। मतलब इसका समझे, हमने माना कि विरोधोक्ति द्वारा, इसको विरोधोक्ति कहते हैं, ऑपोजिट कहते हैं। हमने माना कंट्रेरी का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्शन, यहीं से बना है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब अपवाद, अपवाद का मतलब विपरीत। तो लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी √2 इज रेशनल नंबर। अब एक बात जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर √2 रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होना चाहिए। √2 अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो अगर p/q के फॉर्म में होना चाहिए तो हम p/q न मान करके r/s मान लेते हैं। हम p/q न मान करके r/s मान लेते हैं। √2 इक्वल टू हो जाएगा r/s। अब जरा ध्यान से देखें, ये r/s क्यों आया है? क्योंकि हमने माना है कि √2 इज रेशनल नंबर। तो √2 रेशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्म में आना चाहिए। तो p/q के जगह पे हमने r/s रख लिया है। अब देखिए आप, हम मान लेते हैं कि कोई ऐसा नंबर प्रेजेंट है जिससे r भी कट हो जाएगा और s भी कट हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि कोई ऐसा नंबर प्रेजेंट है जिससे r भी कट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 4/6 है और 4/6 को अगर कट करना है तो कोई ऐसा नंबर है जिससे 4 भी कट हो जाएगा और 6 भी कट हो जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है? 2 है। 2 से ये भी कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो 4/6 को हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, रेशनल नंबर हम कहेंगे 2/3 को। 2/3 रेशनल नंबर है। जब ये जो है रेशनल नंबर तभी होता है जब इसमें 1 के अलावा कोई दूसरा कोप्राइम न हो। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब सपोज कीजिए, हम मान लेते हैं कि कोई ऐसा नंबर जो r में भी प्रेजेंट है और s में भी प्रेजेंट है, मतलब उस नंबर से r भी डिवाइड हो जाएगा और s भी डिवाइड हो जाएगा। हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि जब r डिवाइड होता है तो a आता है और जब s डिवाइड होता है तो b आता है। बात समझ में आ रही बाबू? अब चलिए देखिए, अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √2b इक्वल टू a। ये बात आप समझे कि a/b कहाँ से आया है? हम माने हैं कि कोई ऐसा नंबर जिससे r कट हो रहा है तो a आ रहा है और जब s कट हो रहा है तो b आ रहा है। तो a/b हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, √2b इक्वल टू a। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक ना, दोनों साइड्स का हम स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब देखिए स्क्वायर हम करते हैं बाबू, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे 2 हो जाएगा और b का स्क्वायर कर देंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा और ये इक्वल टू हो गया a स्क्वायर। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, b स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2। अब समझिए आप, तो a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो बेटा ध्यान दो, a स्क्वायर जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो b स्क्वायर आ रहा है। इट मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। a स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो a भी 2 से डिवाइड होगा। अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स यहां नोट कर देंगे, इट मीन्स a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई या डिविजिबल बाई by 2, then a is also divisible by 2। मतलब इसका समझे, इसका मतलब ये हुआ b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। समझो बेटा, तो a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर को 2 से डिवाइड किए हैं तो b स्क्वायर आया है
इसका मतलब ये हुआ ऐसा तभी हो सकता है जब a स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा, और अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो निश्चित रूप से a भी 2 से डिवाइड होगा। अब हम मान लेते हैं वी कैन राइट, देखो बेटा, अब हम a के जगह पर अपने मन से मान लेते हैं 2 से। ध्यान दीजिएगा, 2 इसलिए आया है क्योंकि √2 को प्रूफ करना है। ध्यान देना आप लोग, 2 इसलिए आया है क्योंकि √2 को प्रूफ करना है, और c जो है कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है। अब आप देखिए, तो अब a की वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2c इन दिस इक्वेशन, देन वी कैन फाइंड दैट b स्क्वायर इक्वल टू a के जगह पे हम रख देंगे 2c का स्क्वायर अपॉन 2, देन b स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये हो गया c स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2 से कट करो बेटा, तो 2 से कट कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी b स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2c स्क्वायर। अब चलिए इसके बाद इस साइड में लिखते हैं। यहां तक तो सबको क्लियर हुआ है? बोलिए, यहां तक क्लियर हुआ है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बोला करिए, और कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछा करिए। चलिए फिर अब 2 को हम इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर बाई 2। देखिए 2 को इधर लाते हैं तो b स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, जब हम b स्क्वायर को 2 से डिवाइड किए हैं तो c स्क्वायर आया है। समझो बेटा, जब b स्क्वायर को 2 से डिवाइड किए हैं तो c स्क्वायर आया है। इसका मतलब कि b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जा रहा है, b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जा रहा है, और अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो b भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर लिखेंगे इट मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, hence b is also divisible by 2। अब एक बात ध्यान से समझो बेटा, जो समझने लायक चीज है, ये देखिए, जब हम r को कट किए थे, देखना बेटा, जब हम r को कट किए थे तो a आया था, और s को कट किए थे तो b आया था। तो अब तो a और b को नहीं कटना चाहिए, a और b को नहीं कटना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि a जो है, a भी 2 से कट जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, और b भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b में एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर है, ठीक है? तो लिख देंगे कि therefore a and b have at least two as a कॉमन फैक्टर। ध्यान दीजिए, 2 से a भी डिवाइड हो गया और 2 से b भी डिवाइड हो गया, और अगर डिवाइड होगा तो वह रेशनल नंबर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर डिवाइड होगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर तब होता है जब वो डिवाइड नहीं होता है। तो आप देखें कि r और s कटा तो a और b आया। अब फिर आपने देखा कि a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है। अब लिख देंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब अपवाद, जो नियम के विरुद्ध आ रहा है,
दिस कॉन्ट्रेडिक्शन नोट कर देंगे यहां, दिस कॉन्ट्रेडिक्शन this contradiction has arisen because of our incorrect assumption, incorrect assumption that root 2 is rational, hence so we conclude that root 2 is irrational, यहां हम लिख देंगे लास्ट में that proved। एक बार फिर से बढ़िया से समझ लीजिए और इसी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आपको करना होगा। बेटा एक बार बढ़िया से समझ लीजिए फिर से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना था कि रूट 2 जो है वह इरेशनल है। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि प्रूफ करना है कि इरेशनल है तो हम अपोजिट मान लेंगे, हम रेशनल मान लेंगे और रेशनल मान करके हम सॉल्व करते जाएंगे। बाद में हम देखेंगे कि हमारे द्वारा जो एजम्पशन है वो गलत है, और हमारा एजम्पशन अगर गलत है, हमारा एजम्पशन अगर रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में जो चीज दी गई है वो चीज बिल्कुल सही है। तो देखें, हमने कहा है लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्वेश्चन में जो कहा है उसका हमने अपोजिट माना है। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी रूट 2 इज रेशनल, और अगर रूट 2 रेशनल है तो वह p/q यानी r/s के रूप में होगा। हमने r को कट किया है तो a मिला है, s को कट किया है तो b मिला है, रूट 2 इक्वल टू a/b मिल गया। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, रूट 2b इक्वल टू a, दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर दिया, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर यानी b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। इट मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। If a square is divisible by 2, it means a is also divisible by 2। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म में हमने क्या किया कि a के जगह पे 2c माना। c is any integer, और c जो है सॉरी 2 हमने इसलिए लिया है क्योंकि रूट 2 को ही हम लोगों को प्रूफ करना है, और a इक्वल टू 2c हमने रखा। तो a के जगह पर देखिए, a के जगह पे हमने 2c रखा, 2c का स्क्वायर हमने किया तो ये हो गया 4c स्क्वायर बाई 2, 2 से इसको कट कर दिया तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो अगर 2 को हम इधर ला दें तो b स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा c स्क्वायर। इसका मतलब ये देखिए b स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो c स्क्वायर आ रहा है, b स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो c स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है इट मीन्स b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो आप देख रहे हैं कि r और s जब कट रहा था तो a और b आ रहा था। अब इसके बाद इसको नहीं कटना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि a जो है 2 से कट जा रहा है और b भी 2 से कट जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे द्वारा जो माना गया था वो एजम्पशन गलत था। देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। a और b दोनों में 2 जो है कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन फैक्टर है, 2 ऐसा कॉमन फैक्टर है जो a में भी है और b में भी है। इट मीन्स a is divisible by 2 and b is also divisible by 2। This contradiction, अब ऐसा contradiction क्यों आ रहा है? तो this contradiction has arisen because
ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 2 इज रेशनल। हमने जो माना था कि रूट 2 इज रेशनल है, ये हमारा एजम्पशन ही क्या था, गलत था। और अगर हमारा एजम्पशन गलत था तो सही क्या है, सो वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लें। अब इसी तरह से जो है अगर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। किसी को किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो बोलिए, एनी प्रॉब्लम। चलिए अब जो है अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रूट 2 इज इरेशनल, सपोज कीजिए रूट 2 की जगह पे, जरा समझ लीजिए, सपोज कीजिए रूट 2 की जगह पे रूट 3 दे दिया गया है, रूट 3 इज इरेशनल। तो जहां जहां 2 है वहां वहां हम 3 कर देंगे। देखो बेटा, यहां 3 कर दिए, यहां 3 कर दिए, यहां 3 कर दिए। अब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी 3, यहाँ 3 हो जाएगा, जहाँ जहाँ 2 है। अब इट मीन्स अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, इट मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, हेंस ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। देखिए इट मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, इट मीन्स ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, फिर वी कैन राइट, अब ए की जगह पे यहाँ कर देंगे हम 3c, और 3c करेंगे तो फिर देखिए क्या मिलेगा आपको। अब यहाँ पर हम 3c कर देंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, यहाँ 3 तो रहेगा ही, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9c स्क्वायर अपॉन 3, 3 से इसको कट कर देंगे, ये 3 हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3c स्क्वायर। तो यहाँ पर अब 3 आ जाएगा, इट मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, हेंस b इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। तो अब जो है यहाँ पे हम 3 कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे, और फिर कहा जाएगा देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट assumption दैट रूट 3 इज रेशनल नंबर, सो वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। समझ में आया बेटा? तो सब कुछ वही रहेगा, केवल बस थोड़ा सा परिवर्तन कर देना है, जहां 2 था 2 के जगह पे 3 कर देना है। और अगर मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह देता है कि प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल, सपोज कीजिए आपसे कह देता है रूट 5 इज इरेशनल, तो क्या करेंगे हम, बोलिए? हाँ, जहां जहां 3 है वहां वहां हम 5 कर देंगे। देखो बेटा 5 कर देंगे, ये 5 हो गया, यहां भी आ जाएगा 5, यहां 5, तो क्या कहेंगे, इट मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, हेंस ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। क्वेश्चन जो है चेंज हो गया है, यहाँ पे 5 हो गया है, और हम यहाँ क्या कर देंगे, इसको छोड़िए, अब हम यहाँ क्या कर देंगे कि फिर जो है हम a की जगह पे 5c मान लेंगे, a की जगह पे 5c, फिर रख देंगे b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5c का स्क्वायर बाई 5, देन b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कर देंगे 25c स्क्वायर बाई 5, 5 से डिवाइड कर देंगे 5 हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, फिर 5 यहाँ आ जाएगा, यानी b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, हेंस b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पे हम 5 कर देंगे, और फिर हम कह देंगे देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट assumption दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर, सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल, दैट प्रूव्ड। तो समझ में आया आपको? मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये 3 क्वेश्चन, रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में श्योर आएगा, इसको अच्छी तरह से आप लोग तैयार कर देंगे, ठीक है? और हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोग YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे होंगे सभी को समझ में आ रहा होगा, और आप सभी लोग अच्छी तरह से समझते जाएं, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैथ को विधिवत पढ़ने के लिए वीडियो को पूरा देखा करें,
कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी प्रकार का प्रतिदिन जो है नया नया वीडियो आगे का आपके चैनल पे पड़ता रहेगा। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, और या नहीं तो यूट्यूब चैनल पे हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, उस पर व्हाट्सएप पे आकर के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।